बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज एक मरतबा फिर एक ऐसी चीख जिसमें हमारी भी जीत शामिल है, और वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले CPLC की एक रिपोर्ट जारी होती है जनाब कराची के हवाले से, और 2022 को उसमें जो रेशो आया है, जो वारदातें हैं, स्नैचिंग की वारदातें हैं, क्राइम रेट है, उसने तो हमारी रात की नींद उड़ा दी। रात की नींद क्या उड़ा दी, दिन का सुख चैन सब उड़ा दिया। 11% इजाफा हो चुका है जनाब इस साल सिर्फ, और गुज़श्ता 2 महीनों में इसमें बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 2 महीनों में इजाफा देखा गया है। स्नैचिंग की वारदात तो खैर कभी रुकी नहीं है ना कराची के अंदर। ये तो हम कभी वो वक्त याद करते हैं कि कभी स्नैचिंग की वारदातें ना हो, तो हमारी तो फेडेड मेमोरीज में भी ऐसी कोई याद नहीं है। अब मसला ये है कि इन हालात में जब कराची इतनी ज़्यादा शदीद ऐसी एक लहर जिसको हर कुछ दिन के बाद एक बटन दबाने के बाद कराची को अनरेस्ट कर दिया जाता है, CPLC की रिपोर्ट प्लस ये जो अभी ये होने के लिए जा रहा है, ये तमाम तर 4000 से ज़ायद सिंध पुलिस के एहलकार जो हैं वो सर्व करने के लिए जाएंगे। इसके बाद इस शहर का क्या हाल होगा, अभी क्या हाल है, ज़रा वो मालूम कर लेते हैं। लोगों को पता भी यही है नहीं है कि आप लोग कितना लुट चुके हैं और कितना ज़्यादा आपके लुटने के चांसेस हैं, और ये CPLC की रिपोर्ट पता भी है आपको क्या कहती है, ज़रा लोगों से सबसे पहले मालूम करते हैं। चले जनाब, हम लोग ये सोहराब गोट थाने की हदूद में हैं हम लोग। बिल्कुल आपको मेरे अकब में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा सोहराब गोट थाना, और सोहराब गोट थाने की हदूद में मैं आने की वजह यह है कि कुछ अर्से पहले हमने प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो था वो लुट चुका था। अब ज़रा मालूम कर लेते हैं कि लुटने के बाद जो है क्या इनके इल्म में ये बात है कि इस वक्त शहर का जो है वो किस एक कस्मपुरसी की हालत में जो है, कस्मपुरसी ऐसी कि जिसके लिए समझ में नहीं आ रहा कि हमने जाना किसके पास है। वो हम बात करते हैं आम अवामुल नास से। मैं एक होटल में मौजूद हूँ, ज़रा मालूम कर लेते हैं अपने उन भाइयों से जो रोज़ाना रिस्क हलाल कमा रहे होते हैं और रोज़ाना ही लुट रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। थोड़ा सा भाई आ जाओ मेरे भाई मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई मोबाइल वगैरह या आपसे जो है घर से वापस आते वक्त या फिर काम पे आते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई आपका मोबाइल, नकदी या फिर गन पॉइंट के ऊपर कुछ छीना गया हो? जी मैम, ये तकरीबन ये 15-20 दिन पहले मेरे खुद से छीना है मोबाइल। अच्छा। मोबाइल भी और पैसे वगैरह भी छीने। वॉलेट नहीं लिया, वॉलेट वापस दे दिया था, बाकी पैसे और मोबाइल ले गए थे। अच्छा। रात को जाते हुए। तो आपको पता है कि इस वक्त CPLC जो हमारा है, CPLC की रिपोर्ट आती है, CPLC की रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक आई है। वो कह रहे हैं कि कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं और हर दूसरा शख्स लुटा गया है। 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये बात आपके लिए कितनी तशवीशनाक है इन हालात में? मैम बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि हम लोग रात को ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होता डर। वो हर वक्त यही डर रहता है कि क्या कुछ पता नहीं है कहीं पे क्या हो सकता है। किसी भी जगह पे कोई भी जगह सेफ नहीं है यहाँ पे, और कोई भी महफूज नहीं है सवाई वो हूटर वाली वो जो एक गाड़ी हो, या तो जिस पुलिस की अपनी गाड़ी हो या फिर पुलिस से कोई ग्रीन प्लेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी हो। तो नहीं, पुलिस सिर्फ सेफ है और कुछ भी कोई भी आम आदमी बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे। और कोई रश हो या सन्नाटे की जगह, कोई भी जगह आप नहीं समझ सकते कि हम यहाँ पे सेफ हैं। यहाँ खड़े खड़े भी ले जाते हैं आके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ऐसा हुआ है आपके किसी प्यारे की, किसी दोस्त की मोटरसाइकिल छीनी गई? नहीं मैम, मोटरसाइकिल छीनी तो नहीं गई, लेकिन चोरी हुई है। चोरी हुई है ना, वही वाली बात। तो उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज होती है? कभी मिली है वापस वो कोई? मैम वो गुलशन बीमार में चोरी हुई थी, होंडा मोटरसाइकिल 2021 मॉडल। वो मिली वापस या नहीं मिली? उसके FIR वगैरह कटवाई है, पैसे वैसे भी हुए थे, लेकिन वो अभी तक कोई आता पता नहीं है उसका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई वारदात हुई हो ऐसी जिसमें आपका मोबाइल या आपसे कोई छीनी गई हो चीज़ गन पॉइंट के ऊपर, या आपकी फैमिली के साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन ये तो आए रोज़ आपको पता है दिन में तो ऐसा तो कोई गली कोई जगह ऐसी तो है नहीं है जहाँ हो नहीं रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह की रहमत। ऐसा आपको ऐसा हुआ है कि इस दोस्त के साथ ऐसा हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन दोस्त यार तो जा रहा है सबके साथ, ये तो है ही, आपको पता है यार गली कोने में हो ही रहा है। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, अल्लाह हिफाजत में रखे। बस ये बहुत मामला मतलब आपको खुद अंदाज़ा है कि आपके साथ अल्लाह ताला ने एक रहम रखा हुआ है, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे कराची में हो रहा है, यानी कि आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो गली गली में हो रहा है, कोने कोने में हो रहा है, हर गरीब के साथ, हर मामलात के साथ मसले मसाइल बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बड़े हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये अल्लाह ने बस अपनी हिफाजत में हम लोगों को रखा हुआ है, वही हिफाजत करने वाला है। तो बकाया अल्लाह ये गफूर रहीम जो सबका भला करने वाला, बस हमारी यही अर्ज़ है कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन ये थोड़ा मामलात मसले मसाइल बहुत टेढ़े हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, ये जो आपका मोबाइल गया आपके हाथ से खुदा न खास्ता कभी वारदातों में, या फिर मोटरसाइकिल छीनी जाती है या गाड़ी छीनी जाती है, ये मिलती वापस क्यों नहीं है? और अगर नहीं मिलती है तो ये जाती कहाँ पे?
मोटरसाइकिल के बारे में कहा जाता है कि वो विद इन आवर्स जो है वो खोली जाती है, उसके पार्ट्स बेच दिए जाते हैं, लेकिन फिर थानों के अंदर वो जो एक कतार के साथ हमें मोटर बाइक नज़र आती हैं, मेरी दरियाफ्त करने पर पता चला कि वो छीनी गई मोटरसाइकिल्स होती हैं और उसके मालिकान जो है उनसे या तो रब्ता नहीं किया जा रहा होता या बकौल उनके कि रब्ता किया जा रहा होता, वो आ नहीं रहे होता है। ऐसा क्या हो गया यार, ये कैसे हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल आपकी ज़िंदगी का साथ साथ छीना जाए और आपको कॉल किया जाए, बंदा आए ना कि नहीं दान थोड़ी करनी है, या फिर कोई उसको जो है वो आपने अल्लाह वास्ते जो है वो खैरात थोड़ी करनी है अपनी मोटरसाइकिल जो आपकी ज़िंदगी का साथ है। ये क्या चक्कर है? इसके ऊपर तो खैर अलग से हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये सवाल अभी हम उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल छीना जाता है तो क्यों नहीं 1000 मरतबा हम सुन चुके हैं कि भाई ये जो चोरी शुदा मोबाइल हैं इनकी रोकथाम के लिए ये इकदाम किए गए, ये इकदाम किया गया। तो अभी यहाँ पे तकरीबन मगरिब का वक्त होने वाला है, थोड़ा सा अंधेरा जो है वो हो जाएगा, इसके बाद जो है वो अमूमन, लेकिन अब तो खैर कराची वो चीज़ शहर बन गया है ना कि जहाँ पर अंधेरे की अब ज़रूरत नहीं है, दिन के उजाले में भी बहुत सारी कार्रवाई होती है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखिएगा, उसमें आप सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि कभी खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके साथ स्नैचिंग की वारदात हुई हो, कभी आपसे गन पॉइंट के ऊपर आपका मोबाइल या फिर आपकी कोई मोटर बाइक वगैरह छीनी गई हो? ये तो रोज़ाना का मामूल है कराची में। मेरे साथ खुद 2 दफ़ा इस 2 दफ़ा जो है स्नैचिंग हुआ है, मोबाइल भी छीना, पर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले गए। तो सर डॉक्यूमेंट्स तो अगर चले जाएँ तो उसको तो बनवाने में भी नहीं, वही कह रहा हूँ ना, फिर जाके आगे पीछे थाने में वगैरह FIR कटवाते हैं, फिर उसके ज़रिए जाके NIC वगैरह हमने बनवा लिया है। बाकी मोबाइल जो जाता है फिर वापस मिलता तो नहीं है। सर कितने का मोबाइल था? 16,000 का मोबाइल था, बाकी कैश वगैरह भी था, उसके अलावा मेरा लाइसेंस वगैरह, NIC, ATM वगैरह। फिर आपको भी पता है कि ये सारे बनवाने में फिर आगे चार्जेस वगैरह भी भरने पड़ते हैं। सही है। और टाइम और वो जो एक जहनी अज़ियत होती है वो अलग से। वो तो ज़ाहिर बात है, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सर आज बात दरअसल ये है कि CPLC की एक रिपोर्ट आई है और उसने हमारी रातों की नींद में, अभी प्रोग्राम में अगर आपने सुना हो, मैंने इब्तदाई हिस्से में बता दिया था कि हमारी तो कम से कम रातों की नींदें हराम हो गई है देखकर। 11% तो इजाफा हो गया सिर्फ कराची के अंदर इस साल, यानी कि पिछले साल जिसको हम कहते थे कि भाई तबाही मच गई है पूरे कराची के अंदर, वो तबाही 11% मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है। अब इसके अलावा ये कि हर दूसरा शख्स लुटा गया है, और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका मोबाइल गया या आपकी मोटरसाइकिल गई वो वापस क्यों नहीं आती, ना उसकी कोई पता चलता है। बड़ी मुश्किल से कोई आपको एक आधा कोई ऐसा शख्स मिलेगा खुश नसीब जो सर। तो ये बात आपके लिए कितनी तशवीशनाक है? तो तशवीशनाक वाली बात तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, दोबारा रिटर्न मिल भी सकता है, लेकिन उसके लिए अदारों का काम है कि वो जो है पे फोकस करें और जो इस तरह के वारदातों में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ऐसा तो होता नहीं है, नज़र तो नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सर आपको एक बात बताऊं, मेरा बड़ा दिल जलता है ये बात कहते हुए कि कई दफ़ा चूँकि मैं ये प्रोग्राम करती हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्नैचर्स को पकड़ा हुआ देखते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई ये कल रात हमने ऑपरेशन किया और इतने जो है हमने मुजरिमान पकड़ लिए। ठीक वही मुजरिम जो है ना वो 2 महीने के बाद आपको फिर कार्रवाई करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो बाहरी होता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत बात है कि पकड़े जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद दोबारा वही नज़र आते हैं बाहर। हमारे अदलिया को भी चाहिए कि वो भी जो है ऐसे मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो है दोबारा बाहर छूटे ही नहीं। वो आगे जाके फिर छूट जाते हैं, फिर दोबारा वो अपने रोज़ मामूल के काम जो है वही वारदातें वगैरह दोबारा से वो सरअंजाम दे देते हैं। ठीक है सर, मैं इजहार ताज़ियत आपसे कर सकती हूँ। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो कुछ ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाएंगे जिनकी मोटर बाइक उनकी नज़रों के सामने छीनी गई दिन दहाड़े उनके घरों के सामने से, और वो मोटर बाइक दोबारा उनको कभी नसीब नहीं हुई। होता यह है कि जब FIR दर्ज होती है तो एक उम्मीद होती है, होनी तो यही चाहिए कि भाई रिकवर हो जाएगी। रिकवर नहीं होती चीज़ें भाई, रिकवर नहीं होती। ढेर लगा होता है पूरे थानों के अंदर मोटरसाइकिलों का, वो जाती कहाँ है, क्या होता है उन मोटरसाइकिलों का? आपका मोबाइल गया, क्या होता है उसके साथ? मतलब कुछ विक्टिम से भी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुराद सोनी साहब से बात करेंगे। CPLC के फाउंडर एक्चुअली वही थे और इन्होंने CPLC का इजरा किया था। यही CPLC की रिपोर्ट जो अब आई है, ये कितनी की ऑथेंटिक है, क्या ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है भी या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस 11% के ऊपर मातम करा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 11% जो है ये कई गुना मल्टीप्लाई हो गया और हम लोगों को सिर्फ वही चीज़ दिखाई दे रही है जो कि रिपोर्टेड है, कहीं इसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है? मुराद सोनी साहब हमें बताएंगे कि क्या किया जा सकता है इसके लिए, कोई मैकेनिज़्म, कोई लाहे अमल,
हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानेंगे। फिलहाल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब आपसे मुलाकात होगी, कुछ बदनसीब वैसे विक्टिम ना कराची के बेटे हैं जो महरूम हुए हैं अपनी मोटरसाइकिलों से, और वो भी दिन के औकात कार में अपने घरों के सामने रखी हुई मोटरसाइकिलों से वो महरूम हुए हैं। ज़रा उनकी पहले जो है वो दादरसी कर लेते हैं, ज़रा उनकी भी आपको कहानी सुना देते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुलाकात होती है आपसे। जनाब, हम लोग इस वक्त ज़िला सेंट्रल में मौजूद हैं, यानी कि जो सेंट्रल कराची है हम वहाँ पर मौजूद हैं। और मामला कुछ यूँ है कि ज़रा थोड़ा सा पहले आपको प्रोग्राम के हिस्से में ज़रा आपको बता दें कि जो बेचारे वो लोग, अब सारे पूरे कराची में हज़ारों लोग एक प्रोग्राम में, तो ज़ाहिर है हम उनका अहाता नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हमें प्रोग्राम के दौरानिए को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी इस वक्त लोग मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो बदनसीब कराची के शहरी जो कि दिन दिहाड़े अपनी मोटर बाइक या फिर अपनी बैटरियों से या फिर अपनी मोटरसाइकिल और अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए हों। तो प्रोग्राम का पहला हिस्सा उनके नाम है, ज़रा उनके भी ज़रा दुख सुन लेते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक अदद FIR है जो कि एक मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की, जो कि उनके घर के बिल्कुल सामने से गायब हुई मोटरसाइकिल। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि सुना है कि दिन दिहाड़े आपके घर के सामने से मोटरसाइकिल उठा ली गई दोपहर 3 बजे। जी ऐसे ही है, दोपहर 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी कुछ टाइमिंग तो दिन दिहाड़े ही हो रहा है सब कुछ। यहाँ इतनी चोरियाँ होती हैं। एक बाइक मेरी गई है, एक मेरे सामने वालों की भी दिन दिहाड़े गई है बाइक ना। हाँ, मेरे सामने ही है ये इनके। वो ऊपर सामान छोड़ने गए थे, नीचे बाइक खड़ी हुई थी, नीचे आए तो बाइक ही नहीं थी। एक बाइक के चोरी होने का आप लोगों के लिए क्या मतलब है? मतलब कितनी बड़ी एक अजियत, कितनी बड़ी तकलीफ, या आप लोगों का जीने मरने का क्या सवाल पैदा हो जाता है? ये बाइक, मैंने सुना है कि कुछ ऐसे, मैंने मर्द हज़रात से बात की है जो ज़ारों कतार रोई अपने बाइक चोरी होने पे कि अब हमारा रोज़गार भी नहीं चल सकता इसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 1 साल पीछे चले आते हैं, समझ लें। बाइक हमारी रोज़ी रोज़गार के लिए लाजमी बात है, उससे हमारी कन्वेंस है, सब कुछ जो भी मामला हैं उसी से चलने होते हैं। नीट है बाइक की, तो हर शख्स को नीट है आजकल। जो छोटे मोटे काम हैं जो भी है, अब आप देख लें, फूड पांडा हो गया, कोई भी है जो बंदा छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है अगर बाइक होती है तो। बाइक नहीं होती तो फिर ये है कि महरूम हो जाता है बंदा। अब अच्छा, जब हम देखते हैं कि कभी भी किसी की मोटरसाइकिल चोरी होती है तो ये कहते हैं कि भाई FIR दर्ज करवा देते हैं, तो हो सकता है, एक उम्मीद होती है कि रिकवर हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। कभी आपने सुना है किसी की मोटरसाइकिल को रिकवर होता हुआ देखकर FIR कराने के बाद? बहुत मुश्किल है, मैंने तो नहीं सुना आज तक। आप कभी थाने वगैरह गए हैं कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? थाने में गया हूँ अभी बाइक के ही मालूमात करने, तो उन्होंने मुझे बोला आप थाने नहीं आए, आपको कॉल आएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आपने थाने में वो देखे वो जो एक साइड के ऊपर मोटरसाइकिलों के ढेर लगे होते हैं, ऐसा देखा है आपने? बिल्कुल देखें, बिल्कुल आप कभी पूछा है आपने कि वो मोटरसाइकिल जो है वो इतनी सारी जो रिकवर हुई हैं ये अपने मालिकान तक क्यों नहीं पहुंच रही? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने पूछा भी है। मैंने बोला इतनी बाइकें खड़ी हुई हैं, ये रिटर्न क्यों नहीं हुई हैं? तो बोल रहे ऑनर नहीं आते। अच्छा। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो आते नहीं है। मैंने बोला यार कौन नहीं आएगा, मैं नहीं आऊँगा अगर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मेरी एक चीज़ है, एक एसेट है मेरा, अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, आपको थाने से अगर कॉल आती है कि भाई आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है, आप छोड़ देंगे कि जब जो जाने वाली चीज़ थी चली गई, अब तो मैं वापस नहीं आऊँगा? आपने जो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर ये इतनी जो तहद्दे निगाह हमें मोटरसाइकिलें हर थाने में नज़र आती हैं, भाई इसका चक्कर क्या ही है? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोगों के पास कोई जवाब है तो खुदा के लिए हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात के लिए। अभी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हर दूसरे शख्स को अगर आप पूछेंगे ना, तो एक के साथ तो कम से कम ये मोबाइल तो कम से कम हर दूसरे बंदे का छिना ही होगा। जो स्नैचिंग होती है, अब कोई शायद ही कराची में ऐसा बंदा बचा हो कि जिसके साथ कभी ना कभी कोई स्नैचिंग की वारदात ना हुई। मैं जब मेरी बाइक चोरी हुई तो मैं बाइक के लिए मैं बहुत कोशिश की मैंने खुद,
तो थाने जाके बंदे को ऐसा रिलायबल जवाब भी नहीं मिलता है वहाँ जाके कि भाई आपको तसल्ली दे दें कि यार बाइक मिल जाएगी, या कुछ आप ऐसा पूछते हैं कि भाई बाइक मिलेगी, तो वो बोलते हैं आपकी कोशिश है, आप अगर ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगी, वरना हमारी कोई एफर्ट नहीं है इसमें। ये साफ टका सा जवाब आपको, बिल्कुल ऐसे सुच्चा हुआ जवाब आपको दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। फिर आपने कभी पूछा कि भाई ये जो फिर ये पूरा थाना बनाया हुआ है, बनाने का मकसद क्या है, हम क्यों आपके पास आ रहे हैं और हमें क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने की, अगर सारे काम हमने करने, और ये आप नहीं कह रहे। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों के घर में चोरियाँ हुई है ना, तो उन्होंने यही कहा कि यार अगर आपको किसी पे शक है तो हमें बता दें, और अगर आपको मतलब इन्वेस्टिगेट अगर बंदे ने खुद ही करना है तो फिर आप थाने में क्यों बैठे हुए हैं? और उल्टा ये जवाब होता है कि भाई सिंध में सैलाब आया है, सिंध में सैलाब। अब मैंने ये बोला सर आप मौतबाना शख्सियत हैं, आप ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला सिंध में भाई सैलाब आया हुआ है, भाई इतना आपको इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे ये बहुत आसानी से मामलात होते हैं, सिंध में तो मुश्किल होते हैं, यहाँ शहर में बहुत आसानी होती है उनके लिए। तरने वाला है ना, कराची तरने वाला है, तो हर कोई खाने के लिए तैयार है। अस्सलाम के लिए वालेकुम सलाम। खाने के लिए तैयार हैं, बस कराची में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कराची को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कराची में कुछ भी नहीं करना है, बस लोगों को ऐसी मोबाइल छीनना, मोबाइल स्नैचिंग होनी है, मार देना है, मोबाइल नहीं देना तो मार के चले जाएंगे वो। मैंने मर्द को बड़ी कम ऐसी जगहों पर रोते हुए देखा है, लेकिन यकीन करें कि कुछ लड़के मेरे सामने रो पड़े जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, कह रहे थे साइमा बाजी ये मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, ये हमारा रोजगार चोरी हुआ है। तो नहीं है, रोज़गार है उनका, तो किस तरह बेरोज़गारी इतनी है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा। एक बाइक से अगर रोज़गार कमा रहा है अपना, वो चोरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के घरों के आगे आपकी मोटरसाइकिलें सेफ नहीं है, तो कोई किसी से कोई उम्मीद है आपको, या फिर आप खुद ही अब हिफाजत करने के लिए तैयार हो रहे हैं? किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद किस चीज़ की लगानी है, बंदे की जान सेफ नहीं है तो बाइक क्या सेफ होगी। किससे उम्मीद लगाएं, हमारी तो किसी से भी उम्मीद ही नहीं है ना। यानी कि सिंध गवर्नमेंट है, कोई भी है, XYZ क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस आती है, पुलिस भी कहाँ, रात को कहाँ, पहले तो पुलिस के गश्त होते थे, राउंड होते थे, अब पुलिस भी नज़र नहीं आती। पुलिस होटलों पे बैठी हुई है, इधर बैठी हुई है। कम से कम इलाके में गश्त तो करे ना, राउंड तो करे, रात को गश्त करे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती। पुलिस तो बिल्कुल होटल पे बैठी हुई चाय पी रही है बस। आवाम की यानी कि कोई देखभाल नहीं, कुछ भी नहीं करनी है वहाँ। और मेरी गुनाहगार आंखों ने तो वो मंजर भी देखा है कि जब पुलिस की ये सामने मोबाइल खड़ी है, इधर स्नैचिंग हो रही है, और स्नैचिंग करने वाले को कोई खौफ नहीं, पुलिस को कोई खबर नहीं। तो ये तो सिर्फ इस शहर कायद की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये आपके सामने ये मोटरसाइकिलें दिन दिहाड़े जब चोरी होती हैं तो कोई मोहल्ले में से कोई देखता है, या कोई मतलब ऐसा होता है ना कि कोई ये शख्स कहता हो कि यार चलो सबसे पहले तो FIR दर्ज करवाओ। सुना है आप लोगों का FIR दर्ज कराने में भी आप लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस गई सो गई, FIR दर्ज करा के मिलेगी तो सही नहीं, चक्कर और लगेंगे हमारे। तो सेटिस्फाई नहीं करते ना, किसके क्या करें FIR कटवा के भी। जब थाने जाएंगे तो थाने वाले सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो बोलने उल्टा अगर चोर पकड़ो मार दो उसको। थाने वाले तो ये बोलते हैं, अब आवाम को ये कह रहे हैं थाने वाले। अब ये ऐसा हो सकता है बाद में मार दें तो बोलते हैं कि ये तो कानून के खिलाफ वर्जी कर दी इन्होंने, तो कानून हाथ पे ले लिया, कानून हाथ में ले लिया। तो अब किस तरह बताएं। लियाकताबाद थाने के नीचे जाके देखें कितने पॉडरी बैठे हैं, वही बाइकें चुरा रहे हैं ना। आप जाके देखें लियाकताबाद थाने के नीचे, पुल के नीचे पुलिस की मोबाइलें बैठी खड़ी हुई हैं, और पुलिस वाले बैठे हुए चाय पी रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पुल के 2 कदम के फासले पे जो पुल है ना, पुल के नीचे जो पूरी जगह बनी हुई है ना, वहाँ पर अफगानी बैठे हुए हैं जो कि तवातुर से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और सबको पता है, पुलिस को पता है, हमें पता है, सबको पता है। हमारे हाथ में तो चलो इख्तियार नहीं है, पुलिस भाई कोई खुद अल्लाह का खौफ खाओ। मेरी जब बाइक चोरी हुई तो मैंने खुद कोशिश की, तो मैंने अनलिमिटेड इतनी बाइकें देखी हैं जिन पे नंबर ही नहीं लगे हुए। जिन बाइकों पे नंबर ही नहीं लगे हुए वो रेंजर्स, पुलिस उन लोगों के सामने से जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उम्मीद तो वहाँ से होती है ना कि यार कुछ चेक एंड बैलेंस। ये भी मैंने देखा तो मैंने अपने दोस्तों को बोला, यार मैंने इतनी बाइकें देखी हैं जिन पे नंबर ही नहीं है, तो कैसे बंदे को क्या मिलेगा। यही कुछ चीज़ें हम भी देख कर आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब हम बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई आप तो पुलिस को खिलाफ पर पीछे ही पड़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई आपकी कोई खुदा ना खास्ता कभी बाइक, मोबाइल या कोई इस तरह की चोरी हुआ है? जी हमारे एक दफ़ा पहले हुए, तकरीबन 2-3 साल पहले। तो हमने कंप्लेन वगैरह तो खैर नहीं करवाई, तो गाड़ी किसी और के नाम थी। लेकिन अभी नई ताज़ी बात है, 3-4 दिन पहले की बात है कि हमारी गली से 4 बाइकों की बैटरियाँ गायब हो गई एक साथ 4 गाड़ियों की। कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन मैं सुबह 4-5 बजे का टाइम होगा, फजर का टाइम होता है, लोग सो रहे होते हैं ज़्यादातर, नमाज़ों के लिए तो कम निकलते हैं लोग मस्जिद में। तो दूसरा कि ये दिन दिहाड़े हैं और ये गुर्बत है बढ़ती हुई,
ये इस चीज़ का इलामत है कि ना चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं। आप क्या कहेंगे? सुना है कि आपकी भी कोई मोटर बाइक वगैरह चोरी हुई है? जी जी बिल्कुल, मेरे भाई थे वो, उनकी बाइक चोरी हुई है। बात यह है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ मंशियात बिक रही है खुले आम, ठीक है। यहाँ पर नशा जब मंशियात बिकेगी तो वो नशा करेंगे। अब नशा ख़त्म होगा तो उनको पैसे चाहिए होंगे, लाजमी सी बात है, पैसे चाहिए होंगे तो वो चोरी करेंगे। अब वो इलाके वालों की चीज़ें चोरी करेंगे। इवन यहाँ के गैस की वो होती है ना, क्लिपें लगी हुई होती हैं पीतल की, वो भी ले गए। वो नहीं छोड़ते, वो दिन दहाड़े। और महल्ले में तो ऐसा है कि कोई देखता ही नहीं है, जो देखता है वो भी नहीं देखता है। अच्छा, मोहल्ले वाले तो नहीं देखते, वो पुलिस भी देखती है या नहीं देखती? पुलिस वाले तो यहाँ से आमने सामने से रोज़ रात में गुजर रहे होते हैं। मेरे सामने एक सुनहरी बैंक है 4 नंबर पे, इधर पे एक लेडीज़ पे चाकू का हमला करा है और पुलिस वाले आए, उसको लेके गया। वल्लाह आलम पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा उसके साथ, मगर वो शख्स मुझे यहाँ नज़र आया। मशीन सही करवा लो, मशीन सही करवा लो। ओह माय गॉड, यानी कि वो जिसने हमला किया उसको पुलिस लेकर गई और दूसरे दिन वो आपको मशीन सही करवा लो, और वो जो फेरी वाला होता है जी, वो बन के आपको ये इन्हीं गलियों में नजर आता है? बिल्कुल इन्हीं गलियों में नज़र आता है। तो अब तो वो नज़र भी नहीं आ रहा है बहरहाल, मगर ये है कि जो चोरी कोई भी करता है यहाँ पे पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, हमारी ना कोई कानून है हम लोगों के लिए, हम लोगों की सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब एक और साहब है, मैं उनसे भी बात करके फिर ब्रेक का वक्त आ जाएगा, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मार्केट में एक एक बंदा जो है वो परेशान हुआ है। CPLC की रिपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन ये हम तक तो पहुंच गई है CPLC की रिपोर्ट, बहुत से लोगों तक पहुंच गई, लेकिन आवाम को CPLC की रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन वो उसके बावजूद बहुत परेशान है क्योंकि असल विक्टिम वही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, कोई आपकी मोटर बाइक या खुदा न खास्ता कोई आपका मोबाइल वगैरह इन दिनों में चोरी हुआ है? बहन हमारी 2 मोटरसाइकिल गई, एक मेरी गई है, एक मेरे बेटे की गई है ना। ये अलमुस्तफ़ा गली से जब हम FIR वगैरह लिखवाने गए तो सबसे पहले तो उनको 1000-1500 रुपये दो, 1000-1500 रुपये देंगे तो वो FIR काटेंगे। फिर वो कहते हैं कि 15 को फ़ोन करें, 15 वाले आएंगे, वो हमें इतला देंगे तो फिर हम आपकी पक्की रिपोर्ट काटेंगे। उसके बाद आपकी पक्की रिपोर्ट काटने के लिए पहले तो वो पैसे तलब कर रहे हैं सिर्फ रिपोर्ट कच्ची करने के लिए, उसके बाद 15 आएगी तो मशरूत होगा उसके आने से कि आपकी पक्की FIR दर्ज होगी। जी हाँ, उन्होंने फिर हमने 15 को फ़ोन करा था, 15 आई थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो जाके हमने वहाँ पर रिपोर्ट कटाई तो मैंने 500 रुपये दिए थे मैंने, ठीक है ना। मोटरसाइकिल वापस आई 2000 का खर्चा करने के बाद, 2500 का खर्चा करने के बाद। हमने बहुत ढूंढी थाने के अंदर से, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमें ना। ठीक है। यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये सवाल करूं या आप लोगों से ताज़ियत करूं, क्योंकि आप लोगों की जो चीज़ें गायब हुई हैं ना वो कोई मामूली चीज़ें नहीं है, इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार चलता है। बेशक। देखिए बहन, बात ये है कि मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, औरत रोती है ना इतना मसला नहीं है, जब मर्द रोता है ना बहुत तकलीफ़ में होता है। बिल्कुल सही करें, 100%। जब मर्द रोता है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, ठीक है ना। उसके आंसू में बड़े कीमती होते हैं, ठीक है ना। उसको घर का रोज़गार चलाना होता है, घर के अंदर भी बच्चों के लिए पैसे कमा के लेके जाने होते हैं। जब उसका सहारा ही ख़त्म हो जाए तो कहाँ से जाएगा, कैसे लेकर आएगा, ठीक है ना। इस वजह से उनके घरों में फाके हो जाते हैं। और ये जितने भी है ना यहाँ पे वारदात करने वाले सारे अफगानी हैं, है ना। और हमारी गवर्नमेंट अफगानियों को बाहर नहीं निकाल रही, बल्कि उनको शनाख्ती कार्ड दे रही है। उनको आप देखें पूरे इलाके में चले हैं, हर जगह अफगानी के कबाड़ी की दुकानें खुली हुई है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने कैसे इजाज़त दी हुई उनको दुकानें खोलने की, है ना। आप शाहीन फोर्स लेकर आए, बड़ी कामयाबी के साथ वो नाकाम हुई है, बड़े शानदार तरीके से उसकी नाकामी का शो चल रहा है इस वक्त। और कोई भी आप कदम उठा रहे हैं, पुलिस की जानिब से कोई भी कदम उठाया जा रहा है, वो तो उठाया नहीं जा रहा, जो उठाया जा रहा है बेसूद, बेकार, कोई नतीजा नहीं। सिर्फ ये जो CPLC का हमारे सामने रिपोर्ट है, हमारे हाथ में और हमारी नज़रों के सामने, इसने हमें चकरा के रख दिया है। हम कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ, हमें तो लूटने के लिए, हमें ये देखें इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी हमारे शहर को, और हमें लूटने के लिए बाहर से गैर मकामी आ रहे हैं हमें लूटने के लिए। यानी कि आप चले जाएं, आपको पुलों के नीचे से, क्या पुलिस को नज़र नहीं आ रहा कि पुलों के नीचे जो जगह या कचरा कुंडी के पास और ऐसी तमाम तर अड्डे, ऐसे तमाम तर पॉइंट्स जहाँ पर अफगानी गैर कानूनी तौर पर रह रही हैं, सारी वारदातें वो लोग कर रहे हैं, नशई हजरात कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कौन कौन कर रहा है, और फिर भी आप जाते हैं तो फिर लोगों से आप ये कहते हैं कि पहले आप बंदे को सस्पेक्ट अगर कोई है तो आप हमें बताएं, फिर उसके ऊपर हम ज़रा देखते हैं।
इतनी मोटरसाइकिलें हर थाने के अंदर खड़ी हुई हैं, वो रिकवर हो गई है, देख क्यों नहीं रहे हो? उनके जो मालिकान उनको देख क्यों नहीं रहे? अब ये नहीं कहिएगा कि हम कॉल करते हैं तो मालिकान आते नहीं है। कोई तरह पागल नहीं है कि किसी की मोटरसाइकिल जिसका रोजगार जो है वो छिना हो, वो चोरी हुआ हो और जिसके लिए वो ज़िंदगी मौत का मसला बन गया हो और आप उसको फ़ोन करें और वो आए ना। तो ये जो जिस तरह एक भाई ने मुझे बात बताई थी, इस पर तो यकीन करें कि इस पे तो इसका सीधा सीधा जवाब यही बन रहा है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़रा थोड़े से ना वो लोग जो बेचारे बाहर निकलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपना काम करने के लिए, ज़रा उनकी भी ज़रा सुन लें रुदाद कि ये CPLC की रिपोर्ट उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची तो हम पहुंचा देते हैं ताकि उनको भी ज़रा थोड़ी सी उनकी भी रातों की नींदें मज़ीद ज़रा हराम हो जैसे कि हमारी हो गई हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। तो जनाब इस वक्त चूँकि हम CPLC की हालिया रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि होशरुबा फिगर सामने आए हैं रवा बरस के सिर्फ कराची में, तो इसमें हमने सोचा कि उस शख्सियत से बात करें कि CPLC जिनके हाथों वजूद में आई थी। CPLC के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुराद सोनी साहब। मुराद सोनी साहब, मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। सर, वो एक CPLC की रिपोर्ट आई है जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रवा बरस 2022 में सिर्फ अगर हम कराची की बात करें तो 11% तो सिर्फ आपकी 11% का जो कि एक अलार्मिंग फिगर है, ये तो हुआ स्ट्रीट क्राइम की रेशो में इजाफा 11%। अगर हम गाड़ियों की स्नैचिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 215 तो सिर्फ जो गाड़ियां हैं यानी व्हीकल वो, जबकि इसी तरीके से मोटरसाइकिलें लातादाद 2300 कुछ तो इसमें जो है वो तकरीबन इससे ज़्यादा ही वैसे होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ रिपोर्ट पे जो मबनी है उस पर हम बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जो है वो मोबाइल चोरी हो चुके हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो इस वक्त आप फिगर्स कराची में 2022 में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आए हैं, तसल्ली बख्श आपको लग रही है? देखिए, यकीनन आप जिस तरह आप कह रहे हैं, देखिए CPLC में हमारी पूरी एक टीम थी। जमील यूसुफ साहब थे, नाजिम हाजी साहब थे, एक इस शहर की एक मैच्योर और सीनियर पर्सनैलिटी थी जिनका ये मकसद था कि इस कराची से हम क्राइम को ख़त्म करें। उस ज़माने में अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में CPLC में जब हम पूरी टीम थी, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर का चीफ था, जमील साहब पूरे कराची के चीफ थे, तो हमने काम किया इसके ऊपर और बहुत सारा ज़्यादा काम किया। देखिए, इसमें नो डाउट लेकिन कि पिछले साल इस स्ट्रीट क्राइम जो है एकदम तेज़ी से आया, लेकिन अब अगर पिछले 2 महीने की फ़िगर देखें तो ये किसी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, किसी हद तक। हम इसको बहुत ये तो नहीं कि मुतमिन तो वाले बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी हद तक ये काबू में आ रहा है। और देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमने जो प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी पुलिसिंग का लाए हैं उसका सिर्फ मकसद यही था कि स्ट्रीट क्राइम जो है, देखिए हमें अपने शहर को ऑन करना होगा। अगर हम अपने शहर को, हमने कम्युनिटी को जगाया ना, ठीक है, कम्युनिटी जागी है, कम्युनिटी ने कहा कि नहीं यार ये स्ट्रीट क्राइम हमें ख़त्म करना है। जब ख़त्म करना है तो हमने कम्युनिटी पुलिसिंग का एक प्रोजेक्ट डाला। अब देखिए, जहाँ जहाँ हमारे प्रोजेक्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको वहाँ पे लोगों से पूछ लें भाई। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से 60-70% डाउन, वो कहते 50%। देखिए, 50% स्ट्रीट क्राइम डाउन हुआ। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, पहले हमारे 2-3 दफ्तर थे, आपने तीनों विजिट किए हैं, अब मज़ीद 10 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यही इसका एक हल था इस शहर का कि स्ट्रीट क्राइम, देखिए ये क्राइम, स्ट्रीट क्राइम एक माफिया है, ये 1-2 आदमी का काम नहीं है सर, ये पूरी माफिया है। इन मोटरसाइकिलें, अब आप हिसाब लगा रहे हैं ना कि हर महीने की 2000-2500 मोटरसाइकिल चली जाती है। फिर 2000-2500 मोटरसाइकिल जाती कहाँ है? कुछ बाहर चली जाती हैं। यही सवाल मेरा आपसे था कि सर, मुझसे और ख़ुद मेरे जहन में भी कई दफ़ा सवाल आया कि मुराद सोनी साहब, जो ये सैकड़ों की तादाद में कराची वाले अपनी मोटरसाइकिलों से स्नैचर्स के हाथों रागजनी की वारदातों में जो अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धोते हैं, तो मोटरसाइकिलें जाती कहाँ पर हैं? क्या इसका कोई पार्ट्स होते हैं? क्या करते हैं इसका? देखिए, ये मुख्तलिफ होते हैं। कुछ देखिए, हर मोटरसाइकिल की अपनी रिक्वायरमेंट है। कहीं पे आप देखिएगा 1 to 5, अब 1 to 5 कराची में घुमा के दिखा दे पूरे दिन, मैं आपको मान जाऊँ, फ़ोन छीन लेंगे। 1 to 5 100, मतलब कोई होंडा 100 आप लेके चलें, होंडा 7 CD7 ला के दिखा दें आप, फ़ौरन गायब कर देते हैं। देखिए, हर
इलाके की अपनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि जो मनुष्यत के लोग होते हैं, आप कभी थाने में जाए ना, हज़ारों की मोटरसाइकिलों का अंबार खड़े हुए हैं। पूरे थाने में चली जाती हूँ, किसी भी आपसे जो यू जस्ट नेम इट, मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी थाने में मैं चली जाती हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ताहद्दे निगाह मुझे मोटरसाइकिल नज़र आ रही होती हैं जो कि हैंड ओवर की जा सकती हैं, लेकिन मैकेनिज्म ना होने की वजह से नहीं की जा रही हैं उसकी। तो ये मुझे बताइएगा कि कितना का खर्चा आएगा इसके अंदर, कितनी की एफर्ट करनी पड़ेगी और कितने के इसके लिए जो है आसमान से तारे तोड़ने पड़ेंगे एक मैकेनिज्म को बनाने के लिए? नहीं, हम तो ऑफर कर रहे हैं ना। हाँ। भाई फाइनेंस का तो कोई इशू नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये कॉल सेंटर जो है, ठीक है, वो हम डेवलप करके दे रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग डेवलप करके दे रही है। ठीक है, डेवलप करके दे रही है। वो खाली एक्सेस का डेटा दे, पुलिस साथ में बैठे, जितनी बाइकें कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना आपने। फिर देखिए जो आ रही है उसको देना शुरू करें। देखिए अगर आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो देखिए लोगों जिस तरह आप कह रहे हैं, देखिए उसका असासा है, बाइक उसका असासा है, इसकी छिन जाती है। बाइक उसका रोज़गार है जो छिन जाता है। हमारे कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट की तो आपको पोजीशन पता है कि अगर आप यहाँ से टावर जाएँ नॉर्थ से तो आपको बसों में अलग पता चल जाएगा। वो बेचारा बाइक पे जाता है, टाइम पे पहुँचता है, नौकरी भी लेके आता है। देखिए हमें इसको महसूस करना होगा। जब तक आप उस आम आदमी के दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो आप नहीं, मैं तो गाड़ी में आता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, मुझे तो मसला ही नहीं है। ठीक है सर। लेकिन आम आदमी के दर्द का जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक बहुत नेक काम है। अगर इसमें अगर काम किया जाए तो हम तो फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और हम भी आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं सर। अब आप मुझे ये बताइएगा सर कि अब मोबाइल फ़ोन की बात आती है सर, कोई 2000 से ज़ायद तो कराची वाले जो है ना इसी साल 2000 से इससे कहीं ज़्यादा आप इसकी तादाद का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि ये तो सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए। इतने मोबाइल फ़ोन जाते हैं, इतने कीमती मोबाइल फ़ोन जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मोटर बाइक तो चलो उसके तो पुर्जे वगैरह जो होते हैं वो तो पता चल गया, इनका क्या होता है, ये कहाँ जाते हैं, ये किस तरीके से, और अगर ये आगे सेल किए जाते हैं चोरी शुदा मोबाइल तो इसका कोई पकड़ धकड़ का कोई है या नहीं है? भाई देखिए ये देखिए जहाँ तक मोबाइल फ़ोन की क्या बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जो कॉस्टली होते हैं वो तो उसका तो आता ही पता नहीं चलता है कि गए कहाँ हैं। यानी आईफोन भी आप चले जाते हैं। किसी ज़माने में किसी ज़माने में ये होता था कि इसके कोड जो है ना वो ख़त्म कर दिए जाते थे, कोड भी ख़त्म होते थे। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये जहाँ फ़रोख्त होते हैं ना, बेसिकली हमें उसको रोकना होगा। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, अच्छा ताउन कर रही है कि कोई मोबाइल बिकने के लिए आ रहा है तो वो देख रही है। लेकिन अब वो मोबाइल फ़ोन भी एक तरह मोटरसाइकिल की तरह एक इंडस्ट्री बन गई है। अगर एक दिन में अगर 400-500 मोबाइल जाते हैं, तो अब तो एक मैकेनिज्म आ गया है ना कि अगर आप उसके अंदर कोई सिम डालते हैं तो पता चल जाता है कि अब किसके इस्तेमाल में है। तो वो उस पर तो काम हो रहा है, तो किसी हद तक काम हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा काम मैंने पिछले 3 महीने में ऑब्जर्व किया है कि रेंजर्स हेल्पलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और बहुत ज़्यादा वो मोबाइल, क्योंकि सबसे अच्छी बात वो ये करते हैं कि मोबाइल को ब्लॉक नहीं करते हैं। ब्लॉक कर देते हैं तो फिर तो आपके लिए नाकारा हो गया ना, फिर तो पड़ा हुआ है, आपके इंसिडेंट तो हो गया, रिकवरी नहीं हुई तो नाकारा हो गया। तो वो फिर वो ब्लॉक से अनब्लॉक करना जो है ना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक मैंने देखा है कि रेंजर्स पे बहुत काम कर रही है। और आई थिंक अगर इस पर अगर बहुत ज़्यादा अगर CPLC भी उसी एंगल पे काम करे तो मैं समझता हूँ कि हम किसी हद तक इसको भी काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब है कि ये जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने लाए गए हैं, क्या ये वाकई में बात दुरुस्त है कि ये जो CPLC के ये वाले जो आदाद शुमार हैं इससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं असल में? भाई देखिए मैंने आपसे यही कहा कि CPLC का अपना एक मैकेनिज़्म चल रहा है, पुलिस का अपना एक मैकेनिज़्म चल रहा है कि वो देख रहे हैं। लेकिन इसमें तो देखिए दो राय ही नहीं है ना कि अगर स्ट्रीट क्राइम नहीं होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5-5-6-6 मिलियन थाने पे खर्च करके कैमरे लगा रहे हैं, पुलिस को भी गश्त करवा रहे हैं। क्राइम तो है ना, इसके से तो आप कोई दो राय नहीं कर सकते ना। अच्छा ये मैंने कहा ना पिछले 2 महीने में कुछ कम हो गया ग्राफ, फिर आप अल्लाह करे कि ये असल को कायम रहे। हमारे सीजनली होता है ना, अब कोई ईद आएगी, आप देखिए कि पिछले 1 हफ्ते में एकदम तेज़ हो जाएगा, मतलब एक चीज़ है ना। लेकिन बहरहाल इस पर अगर काम किया जाए ईमानदारी के साथ, हर इदारा अपने मैंडेट पे काम करे और सीरियसली काम करे, टाइम दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा मसला है, अमल से हो सकता है। ठीक है, सही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुराद सोनी साहब आपके वक्त की। अगर आप मुझसे पूछें कि लुब्बे लुबाब क्या है, लुब्बे लुबाब ऐसा है कि आपको ज़रा समझना पड़ेगा। अगर कराची के अंदर आए दिन ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें चलती रहीं, बदअमनी रही, इसके अलावा ये चोरी जराइम की शरह में इसी तरह इजाफा होता रहा, तो जो लोगों को परेशानी हो रही है ना वो तो सर वो तो एक तरफ है, वो तो बिल्कुल एक तरफ है। वो तो लोग जाने आपने मतलब उनकी क्या परेशानी हो सकती है आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन ना यहाँ पे फिर सरमायाकारी होगी, क्योंकि अगर कराची अनस्टेबल होगा तो कोई सरमायाकार भी नहीं आएगा। ऐसे शहर में कौन सरमायाकारी करेगा, कौन पैसा लगाएगा जिसमें बदअमनी की फ़ज़ा
हर वक्त जो है वो ख़तरा रहेगा कि अब बटन दबा और अब एक लहर आएगी और स्नैचिंग की वारदातों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। हम 1000 प्रोग्राम भी अगर इस हवाले से कर लें, जब तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तब तक शायद हमारी बात करने का फ़ायदा उस वक्त होगा भी नहीं। लेकिन हमारी बात करने का फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आवाज़ उठाई। तो आज कम से कम इस चीज़ के ऊपर लोगों जो वो तबका जिन्होंने ये फ़ैसला लेना होता है, उन्होंने महसूस किया कि ये वाकई में एक बेनिफिशियल एक कदम हो सकता है कराची को, अगर आपने बदअमनी की फ़िज़ा से निकालना है। क्योंकि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसने वाकई में रगों को पकड़ा, लेकिन इनकी तादाद बहुत महदूद थी जब हमने पहला वाला प्रोग्राम किया था। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 10 और ऐसे उस प्रोग्राम के बाद जो है वो हो रहे। हम चाहते हैं कि पूरे कराची के अंदर ऐसा हो, और हम चाहते हैं कि ये बटन दबने की नौबत ना आए। आए दिन जो एक बटन दबता है और उसके बाद फिर पूरे शहर के अंदर जो है हर इलाके से आपको स्नैचिंग की वारदातों की खबर मिल रही होती है। ये थमना बहुत ज़रूरी है। सवाल सिर्फ एक छोटा सा मैकेनिज़्म बनाने का है, जस्ट एक मैकेनिज़्म बन जाए। आपने जो आपका डोमेन है हर इदारे का, सिंध पुलिस का जो डोमेन है वो उनको वो काम करने दिया जाए, CPLC का जो डोमेन है वो काम करे, और जो कम्युनिटी पुलिसिंग को आप जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं ये वो काम कर लेंगे। तो इस तरीके से मतलब आपको एक दूसरे के मामलात में आप दखल ना दें और उनको अपना काम करने दें, तो यकीन मानिए इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बरामद होंगे, क्योंकि इसका एक तजर्बा किया जा चुका है कुछ इलाकों में और वो कामयाब हुआ है। 50% तो सिर्फ उसका वो है जिस पे आपने कहा था कि है, तो दरअसल ये जब उस्मान मारूफ साहब ने ये कहा था कि ये जो है तकरीबन जो है इन इलाकों में तकरीबन जो है वो 50 to 60% फ़र्क आया है। जहाँ जहाँ आपकी ये कम्युनिटी काम कर रही थी, कम्युनिटी आपका जो पुलिसिंग जो काम कर रही थी, तो उसमें वो हुआ है। लेकिन आपने कहा कि हमारा 10% का हमारा गैप है, हम इसको 70% मानते हैं। लेकिन अगर आप 50% को भी अगर पकड़ लेते हैं तो ये बड़ा हौसला अफजा एक रेशो है। तो ये तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप इस मसले से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको बिठाना पड़ेगा चंद एक लोगों को अपने साथ में, थोड़ा सा आपको मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंसर्न होना पड़ेगा, संजीदगी से आपको मशवरे के साथ इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना होगा और कम्युनिटी पुलिसिंग को आपको फ़रोग़ देना होगा। तब जाके आपको इस बला से निजात मिलेगी। ये बोतल में जिन जाएगा ही तब जब आप इसके आप रगों को सिर्फ पकड़ेंगे। आपने शाहीन फोर्स बनाई, नाकाम हो गई। आपने 1000 आपने इक़दाम किए, नाकाम हो गए। तो ज़रा एक कदम ये भी उठा के देख लें, हो सकता है ये कामयाब हो जाए। और इसके पीछे तो तजर्बा भी है और इसके पीछे दिमाग भी है, तो ज़रा थोड़ा सा इससे फ़ायदा उठा लें। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद